चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम मैं आई थी अपनी किचन में। मुझे बनाना था डिनर। मैंने ऑलरेडी डिनर बना लिया है। मैंने डिनर में बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और साथ में मैं फुलके वगैरह सेकूँगी अपने लिए और बिटिया के लिए, और बेटे के लिए मैं सेकूँगी पराठे। और मेरे हस्बैंड भी जब आएंगे तब इनके लिए गरम बनेगा, मतलब फुलके खाते हैं ये। तो बस अभी मैं किचन में आई थी। सबसे पहले मैंने हैंड्स किए वॉश, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सबसे पहले आके किचन में हैंड्स वॉश करती हूँ तब अपना कुछ किचन वर्क स्टार्ट करती हूँ। आज जिस समय मैंने डिनर बनाया तब मैं शूट नहीं कर पाई थी उस समय, तो बस अभी मैं तैयार होकर आई थी। एंड आप देख सकते हैं मेरी लाइक ब्यूटीफुल सी समर टॉप, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर मंगाई है। अगर आपको मेरी ब्यूटीफुल सी समर टॉप पसंद आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी मैसेज बॉक्स में। तो अभी बस मैं खाना लगा रही थी, तो मैंने सबसे पहले अपने प्रेशर कुकर में से आलू टमाटर की सब्ज़ी को अपने बोरोसिल के मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र किया। यही मेरा रहता है। मैं स्टील के बर्तन बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, तो मैं कुकिंग के लिए 90% स्टील का यूज़ करती हूँ, 10% सैरेमिक का यूज़ करती हूँ। एंड जब मेरे सब खाना कुक हो जाता है तो उसके बाद मैं बोरोसिल ब्रांड के ग्लासवेयर्स यूज़ करती हूँ। उसके मिक्सिंग बोल्स में मैं सारी चीज़ें कर रख लेती हूँ, जैसे कि लंच में दाल चावल हो गए, एंड रात के डिनर में रायता हो गया, हमारी ग्रेवी वेज हो गई। अभी बनाने थे मुझे गरम गरम चपातीज़, तो फटाफट से मैंने एक क्लॉथ निकाला। मैं क्या करती हूँ, जो मेरी बेडशीट्स रिटायर हो जाती है ना, उसके पिलो कवर्स में थ्रो नहीं करती, उनको इस तरह से मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि हमें ना पलौथन जब हम लगाते हैं रोटी पे तो आटा बिखरना नहीं चाहिए ज़्यादा, उससे कर्जा चढ़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड इस तरह से किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने ये रिटायर्ड पिलो कवर मैंने यहाँ पर बिछा लिया है, ले कर लिया है, तो अभी इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि काउंटर टॉप पर नहीं बिखरना चाहिए। तो कोशिश तो वैसे करती हूँ कि कम पलौथन बिखरे, बट हल्का बहुत अगर कपड़े पर आ जाता है तो फिर मैं उसको एक तरफ रख लेती हूँ, तो वो बिखरता नहीं है, वेस्ट नहीं होता, कूड़े में नहीं जाता। तो अभी मैं बना रही थी गरम गरम चपातीज़ अपनी बिटिया के लिए। मैं और बिटिया चपातीज़ ही लेते हैं। तो एंड उसके बाद मैं बेटे का जब लंच प्लेट करूँगी तो उसके लिए, एंड पता है क्या होता है कि अगर हम बिना देसी घी लगाए भी चपातीज़ खाएंगे ना, वैसे हम लोग देसी घी लगाते हैं, क्योंकि डाइट भी अगर आप कर रहे हैं तो कहते हैं देसी घी को अवॉइड ना कीजिए, उससे हमारे नीज़ यानी घुटने ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए देसी घी हम अवॉइड नहीं करते हैं। तो मैंने फुलकों पर देसी घी लगा लिया है, बिटिया का खाना प्लेट कर दिया है। एंड अभी मैं बेटे का खाना लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी पराठे। तो बस पराठे ना आलू टमाटर के साथ सिर्फ बेटा खाता है, बिटिया, मैं और मेरे हस्बैंड हम सब चपातीज़ खाते हैं। कितनी बार तो मैं बिटिया के लिए और अपने लिए बना कर रख लेती हूँ टाइम से, एंड हम लोग 7 PM तक डिनर कर लेते हैं। अभी मैं लाई थी हरी मिर्चें, ब्लिंकिट से ही मैं हरी मिर्चें ऑर्डर कर लेती हूँ, उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, एक कॉटन के क्लॉथ से उन्हें अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। एंड इनकी मैं पीछे से सारी जो रूट्स होती हैं ना वो कट कर लेती हूँ, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ना वो इन्हें मॉइस्चर देती हैं, एंड ये 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। एंड इस तरह से स्टोरेज कंटेनर बॉक्स में मैं टिश्यू पेपर्स लगाकर इन हरी मिर्चों को स्टोर कर लेती हूँ। तो इससे ये ना जितने दिन चलती हैं उससे और 3-4 दिन फालतू चलेंगी, आपके आराम से हफ्ता डेढ़ चल जाएंगी, मतलब 15 दिन आराम से चल जाएंगी। तो बस मैंने अभी एक तरफ अपनी हरी मिर्चें करी हैं स्टोर। आप लोगों को इस व्लॉग में बताया कि किस तरह से आप हरी मिर्चों को स्टोर कर सकते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहें, चलें, उनकी रूट्स को कट कर एंड इस तरह से टिश्यू पेपर में फ़ोल्ड कर स्टोरेज कंटेनर में। अभी मैंने प्लेट करना है बेटे का डिनर, उसमें भी सेम वही रखूँगी, बस बेटे के लिए मैंने पराठे सेके हैं। तो गाइज़, इस तरह से आज मैंने अपने इस व्लॉग में आप लोगों को अपना डिनर प्लेट कर दिखाया, बताया कि डिनर में मैंने क्या क्या बनाया। अब जैसे बूंदी का रायता ही बनता है 90%, तो उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर डालकर मैं सर्व कर देती हूँ। एंड ये फुलके मैंने अपने लिए, अपनी बिटिया के लिए बनाए थे, तो इन्हें मैं रोटी बॉक्स के अंदर रख लेती हूँ। एंड अभी आई थी मैं ड्रेसिंग में, मेरे को थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए कहीं जाना था किसी काम से, तो मैंने फटाफट से अपने कड़े डाले, ये जयपुरी कड़े हैं। एंड मैंने डाले अपने डैंगल्स, जो कि मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिए थे।
एंड ये कड़े भी बहुत खूबसूरत हैं। ये भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बायने की वापसी पे दिए थे, वट सावित्री के बायने की वापसी पर। एंड ये मेरे डैंगल्स हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड ऑफलाइन मैंने इन्हें परचेज़ किया एंड साथ में मैंने ये स्लिंग बैग कैरी किया। एंड अभी मुझे 5-10 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो बस वहाँ से आकर हम अपने बाकी घर के होम चोर्स देखेंगे। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर एंड अभी मैं अपने बेटे के क्लोथ्स कर रही हूँ आयरन। तो मैं अपने क्लोथ्स मैं खुद आयरन करती हूँ। जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो उससे पहले मैं अपना सूट आयरन करती हूँ। एंड बिटिया अपने क्लोथ्स खुद आयरन करती है, स्कूल के बेटे के क्लोथ्स में आयरन करती हूँ। एंड अपने हस्बैंड के क्लोथ्स में एक रेगुलरिटी में आयरन होने के लिए देती हूँ मार्केट में। तो इस तरह से हमारा आयरनिंग प्रोसेस चलता है। मैं अपने क्लोथ्स खुद से आयरन करती हूँ एंड बेटे के तो बस अभी मैं उसकी यूनिफॉर्म आयरन कर रही थी एंड आयरन कर इसको हैंग कर दूँगी। तो ये भी देखिएगा इज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि रेगुलरिटी में होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों के पास 2 पेयर्स होते हैं, शर्ट्स के 2 पैंट्स होती हैं। तो बस अगर रेगुलरिटी में क्लोथ्स धुलते रहें और रेगुलरिटी में आयरन होते रहें ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मेरा शाम का मतलब ये 10 मिनट फिक्स्ड हैं कि मैंने बेटे के क्लोथ्स आयरन कर यूनिफॉर्म इसके रूम में टांग देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। एंड मैंने बताया था कि किस तरह से मेरा वॉशिंग रूटीन रहता है। वाइट शर्ट्स होती हैं, वाइट सॉक्स होते हैं, तो वो मैं बिल्कुल अलग से मतलब उनको हैंड वॉश करती हूँ सो डैट और कपड़ों के साथ मिक्सअप होकर वो येलोइश ना पड़ जाएं, उनका कलर फेड ना हो या येलोइश ना हो जाए। तो इस तरह से जब हम अलग धोते हैं ना सफ़ेद कपड़ों को, तो वेस्ट हो गई, वाइट शर्ट्स हो गई, वो सब बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। अंदर रेलिंग पे भी मैं कितनी बार क्लोथ्स वगैरह हैंग कर देती हूँ, जैसे थोड़ा मौसम देखती हूँ। एंड अभी मैं आई थी ड्राइंग रूम में, वहाँ पर मैंने बताया था मेरे क्लोथ्स लेड होते हैं, यहीं पर मैं रख लेती हूँ क्लोथ्स को एंड यहीं पर मैं फ़ोल्ड कर और जब भी मुझे टाइम मिलता है सब लोगों की अलमीराज में मैं इनको क्लोथ्स को प्लेस कर देती हूँ। तो बस आज के व्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अपने छोटे छोटे घर के होम चोर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, जो कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी काम स्किप होने पर सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।